पहचाना तो ये अवसर अब फिर मिलने वाला नहीं है, फिर 84 के चक्कर लगाना पड़ेंगे। इसलिए सावधान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के कुल 16,108 विवाह संपन्न हो गए और भगवान ने अपनी गृहस्थी को चलाया। अब बताओ, 2 पत्नी किसी की हों, यहाँ कोई ऐसा है जिसकी 2 पत्नी हो? महाराज, जिसकी 2 पत्नी एक साथ हो गए उसकी दुर्दशा देखो। एक दृष्टांत सुना है हमने किसी से, अभी तक कोई दृष्टांत हुआ नहीं, सुनाए देते हैं आज। एक 2 पत्नी वाले का दृष्टांत। ऐसा दृष्टांत महाराज कि कोई, अब देखो सेठ लोग नाराज नहीं होते इसलिए सेठों के ही दृष्टांत ठीक है। एक सेठ जी थे और धनाढ्य थे, धनवान तो होते ही हैं सेठ लोग। तो धनवान सेठ जी के यहाँ पसेरियों सुन्ना मनो चांदी और रुपया पैसा खूब पर्याप्त संपत्ति। अब जब वो नगर सेठ वहाँ के, तो उनका विवाह तो हो चुका था, लेकिन मन में आया कि मैं एक विवाह और करना चाहता हूँ। तो धनी व्यक्ति के यहाँ तो सब लोग चाहते हैं कि हमारी बिटिया सुखी रहेगी, पहुँचा दें। तो जब उनकी भावना की जानकारी मिली तो एक सेठ जी ने अपनी बिटिया का विवाह उनसे और कर दिया। अब वो पहली पत्नी जो थी दूसरी मंजिल में रहती और छोटी पत्नी जो अभी विवाह होके आई वो निचली मंजिल में रहती, और 2 मंजिल का पूरा बड़ा मकान बना हुआ है, भवन बना हुआ है। उसमें सीढ़ी नहीं लगी ऊपर को, तो लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर जाने की व्यवस्था है। क्यों? चोर डाकू आके जीने से जल्दी चढ़ जाएंगे, और सीढ़ी से लकड़ी की से चढ़ते हैं, ऊपर पहुंच के फिर उसको ऊपर उठा के अंदर रख लेते। जब नीचे उतरना तो फिर सीढ़ी डाल ली, उससे नीचे आ गए। तो चोरों को मार्ग जल्दी ना मिले इसके लिए ऐसी व्यवस्था थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब ऐसा देखा तो अब महीने बीत गए और सेठ जी ऊपर नहीं गए, नीचे ही रहते हैं। तो एक दिन बड़ी पत्नी ने ऊपर से कहा कि अजी, जब मैं विवाह होके आई थी तब तो आप कहते थे कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, और अब तो महीने बीत गए और तुम ऊपर आने का नाम ही नहीं लेते। सुनो, आज की ब्यारू तो ऊपर है, मैंने बना ली, आप ऊपर आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज आ जाएंगे, मौका मिलने दो। तो छोटी पत्नी शाम को जल भरने गई। अब पहले जल की व्यवस्थाएं घर में नहीं होती थी, लोग कुएं पे जाते थे बाहर माताएं बहनें। तो वो जल भरने गई और जल भर के लौट के आ रही थी। तब तक तो सीढ़ी के आश्रय को लेके वो सेठानी ने ऊपर से सीढ़ी डाल दी और पतिदेव उस पर चढ़ के ऊपर जाने को थे, बीच में पहुंच पाए हैं और छोटी पत्नी आ गई। तो उसने देखा, अजी ये तो सौत के घर में जा रहे हैं ऊपर। तो अपने सिर से को खेप पटकी और दौड़ के, अरे कहाँ जा रहे हो? तो ऊपर की पत्नी ने देखा कि ये तो सौत आ गई, तो अपने पति का जब तक हाथ वहाँ पहुँच गया था, हाथ पकड़ लिया दोनों हाथों से और दहरोटे में अपने पैर लगा लिए, और नीचे की पत्नी ने नसैनी खींच ली। सो लौकी की तरह सेठ जी बीच में ही टंगे, बीच में टंगे। लेकिन दैवी योग से थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो 4 चोर अंदर घुस आए थे, छुप गए थे। तो इसलिए कि इनके घर में घुसने की कोई जगह है नहीं, तो छोटी पत्नी इनकी जल भरने गई, उसी समय घुस के अंदर आ गए और छुप गए। अब सेठ जी चिल्लाए, बचाओ बचाओ। तो चोरों ने समझा कि हमें देख लिया, तो निकल के चारों बाहर आ गए। बोले, सेठ जी सत्य कहते हैं कि हमने कुछ नहीं चुराया, अभी तो घुसे ही घुसे हैं अंदर। हो सेठानी ने देखा कि अरे चोर चोर, सो सेठ जी का हाथ छोड़ दिया। जब चोरों को देखा हाथ छोड़ा तो धड़ाम से गिरे, तो बड़ा पेट था, फूट गए। पेट बांधा, उपचार कराया। बाद में वो चोरों को पहचान लिया था, तो सेठ जी ने वहाँ के राजा से शिकायत की कि देखो मेरे घर में ये चोरी करने की भावना से घुसे थे। राजा ने पकड़वा लिया, सेठ जी को बुलाया, हमने चारों चोरों को पकड़वा लिया, बोलो इनको क्या दंड दें? तो चारों चोर हाथ जोड़ के बोले, महाराज तुम्हें कोलू में पेरना है तो पेर दो, फांसी पे चढ़ाना है तो चढ़ा दो, लेकिन जो दंड सेठ जी को भगवान ने दिया वो हमें मत देना। क्या बोले? 2 पत्नी वाला। 2 पत्नियों के चक्कर में एक हाथ खींच रही थी ऊपर को, एक पैर खींच रही थी नीचे को, और ये इसीलिए फटे हैं। इसलिए हमारा निवेदन कि 2 पत्नी, कांटो बुरो बबूल को और बदरोठी घाम, और सौत बुरी हुई चून की और साजे को काम।
सौत तो आटे की अच्छी नहीं होती, इसलिए 2 विवाह मत कराना। तो सेठ जी बोले नहीं, इनके 2 विवाह करा दो, बस हम तो यही चाहते। तो 2 विवाह वाला इतना परेशान हो जाता है। वैसे तो गोस्वामी जी ने तो एक पत्नी वाले को इतना कहा है, क्या? ग्रह कारज नाना जंजाला। क्या कहते हैं? ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्लभ शैल विशाला, अति दुर्लभ शैल विशाला। तो महाराज जीवन में जब व्यक्ति के एक विवाह हो जाता है तो एक विवाह के कारण वो परमात्मा को भूल करके इस संसार में लिप्त हो जाता है। क्योंकि जंजाला, जाल में कोई फंस जाए तो दिक्कत है, ये तो जंजाला। तो महाराज परमात्मा के लिए एक गृहस्थी में प्रवेश करने वाला गृहस्थ व्यक्ति बहुत कम ध्यान कर पाता है। और जिसने 2 विवाह कर लिए, लेकिन परमात्मा अनंत जीवात्माओं का पति होने के बाद भी कोई उन पे प्रभाव पड़ता नहीं। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जब भगवान ने 16,108 विवाह किए और 2-4 विवाह हम कर लें तो क्या बुराई है? हमने कहा कोई बुराई नहीं, लेकिन विचार करो भगवान ने 16,108 विवाह किए, उससे पहले 6 दिन की आयु में 6 कोस की पूतना के स्तनों पे लगे कालकूट विष को पिया। तुम एक चूहा मार पुड़िया खा के देख लेना, बच जाओ तो ऐसा कर सकते, लेकिन खा मत लेना। कोई नहीं कहोगे पंडित जी कह गए, बचोगे नहीं, खाना नहीं है। चूहा मार से नहीं बच सकते तो कैसे विवाह कर सकते हो? अब कोई कहे कि महाराज हम क्यों नहीं कर सकते? बोले इसलिए नहीं कि भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि तक एक कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। किसी में ऐसा सामर्थ्य है कि 7 घंटे तक 7 किलो के पत्थर को भी एक अंगुली छोटी पर रख सके, खड़ा रहे? नहीं। तो जब हमें इतना सामर्थ्य नहीं तो भगवान की लीलाओं की कल्पना करके हम होड़ नहीं लगा सकते। भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं, हम जीव हैं। जीव में वो परमात्मा, भगवान में कोई विषय वासना नहीं है। भगवान किसी स्त्री, कोई गोपी माने कोई स्त्री से वासना युक्त प्रेम नहीं है परमात्मा का। भगवान तो ब्रह्म हैं, योगेश्वर हैं। जिन योगियों के मन में विकार नहीं होता, वासना नहीं होती, उनके स्वामी हैं। तो उनके मन में विकार कहाँ? लेकिन भगवान की भगवत्ता देखिए, लीला देखिए। 16,108 विवाह किए। अब कोई 2 विवाह कर ले तो ये गारंटी दे सकता है कि दोनों पत्नियों के यहाँ बराबर बेटा बेटी होंगे। 2 बेटा बड़ी पत्नी को तो 2 ही बेटा छोटी को, 2 बेटी बड़ी पत्नी को तो 2 ही छोटी को। ऐसा कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। हो सकता है बड़ी पत्नी के यहाँ बेटा हो जाए, छोटी के यहाँ बेटी हो जाए। कहो बड़ी पत्नी को 2 बेटा हो गया, छोटी के 2 बेटियां ही बेटी हुई, बेटा हुआ ही नहीं। लेकिन भगवान ने 16,108 विवाह किए और इसके बाद सब संपूर्ण गृहस्थी में संपूर्ण पत्नियों से संतानें उत्पन्न की। तो प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटे उत्पन्न किए। न तो किसी के यहाँ 9 हैं न 11 हैं, बेटे ही बेटे। नहीं तो फिर समत्व समाप्त हो जाएगा। भगवान समदृष्टा हैं, सब पे समान प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान ने प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटे उत्पन्न किए। 16,108 पत्नी और प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए भगवान के संकल्प से।
भगवान के यहाँ कोई हम जैसे संसर्ग नहीं होते पति पत्नियों जैसा, भगवान के तो संकल्प में सृष्टि होती है। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने का संकल्प किया कि ब्रह्मांड बन गया। और ये भी नहीं है अब 16,108 अगर देवियाँ किसी जल यात्रा में शामिल कर दो तो महाराज पूरे दिनारा को पार कर जाएंगी। एक खड़ी होगी कहाँ, एक खड़ी होगी डाक बंगला पे, तो एक अगली माता दबरा के जो है क्रेसर को पार कर रही हो। इतनी देवियों के होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अब 16,108 के यहाँ एक एक दिन में भी जाए तो कब नंबर आएगा, लेकिन नहीं, परमात्मा जब राजभवन में प्रवेश करते हैं तो एक साथ प्रवेश करते हैं, एक साथ प्रवेश। किसी भी अंतःपुर में कोई भी अरे अमित जी बाहर हो जाओ या तो शांत रहोगे। सुनो बाहर हो जाओ, कोई बात नहीं बाहर। अमित जी या तो तुम बैठ जाओ या बाहर हो जाओ, आवाज मत करो, बैठो। बोलिए भागवत भगवान की। तो इस प्रकार से महाराज भगवान ने 16,108 पत्नियों के द्वारा 10-10 संतानों को प्राप्त किया और उनकी कुल संतानें हो गई 1,61,080। 1,61,080 पुत्रों को प्राप्त किया है। भगवान की गृहस्थी को देखने के लिए एक दिन देवर्षि नारद आए कि देखें एक पत्नी के भवन में भगवान रहते होंगे, अन्य पत्नियां परेशान होती होंगी। तो देवर्षि नारद एक दिन भगवान के दर्शन के लिए गए हैं और जैसे ही गए तो प्रथम भवन रुक्मिणी के भवन के दरवाजे पर पहुँचे तो भगवान द्वारिकाधीश विश्राम कर रहे हैं, पर्यंक पर लेटे हैं बेड पर, और रुक्मिणी चरणों को दबा रही है। वाह! भगवान देखते हैं कि देवर्षि नारद का आगमन हुआ। अरे आइए आइए देवर्षि, स्वागत किया, अर्घपाद से पूजन किया और पूजन करके देवर्षि नारद को माता रुक्मिणी ने 1 लीटर का एक गिलास था जो दूध भर के दिया और एक सुंदर आधा किलो का बूंदी का मोदक, सुंदर मोदक, वो मोदक को खाया और दूध पिया, जल लिया। इसके बाद वहाँ से चल दिए। जब चले तो दूसरे भवन में देखा कि ये तो बड़ी पत्नी के ही भवन में है, तो दूसरी पत्नी कैसे होगी। तो दूसरे भवन में प्रवेश किया तो जाम्बवती मैया भोजन परोस रही हैं और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भोजन पा रहे हैं। अरे ये यहाँ भी ऐसा तो नहीं कि कोई बगल से खिड़की हो तो निकल के इधर आ गए। देवर्षि नारद को देखा भगवान, अरे आइए आइए देवर्षि, बड़े दिनों में आए हो। बोले देखो अभी 2 मिनट नहीं हुए, अभी मिल के आ रहा हूँ। कह रहे बड़े दिनों में।